नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज सेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की रेस की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक 2 राउंड के बाद एक अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी राह में चुनौतियां भी है। एक चुनौती तो बोरिस जॉनसन ही है, जो ऋषि सुनक को बतौर प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। खबर है कि बोरिस जॉनसन सुनक को छोड़कर किसी भी दूसरे उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार है। उनकी तरफ से दूसरे उम्मीदवारों से कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर सुनक का समर्थन ना करें। अब बोरिस को इस समय इसके रुख को लेकर कहा जा रहा है कि वे अपनी सत्ता जाने के पीछे ऋषि सुनक को ही मुख्य कारण मानते हैं। बोरिस जॉनसन का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में ऋषि सुनक उनसे सत्ता में बेदखल करने की कोशिश में थे। ऋषि की वजह से ही उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एक रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया गया है कि बोरिस जॉनसन साजिद जावेद को सत्ता गंवाने के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं। बोरिस जॉनसन अपने सत्ता जाने के लिए सिर्फ ऋषि सुनक को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका सारा गुस्सा ऋषि की तरफ है। इस बात का गुस्सा ज्यादा है कि एक तय रणनीति के तहत बोरिस को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक का तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन विदेश सचिव लिज ट्रस को भी पीएम बनाने की काफी जोर दे रहे हैं। ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में पूर्व वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन कार्यवाहक ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कथित रूप से अपने सहयोगियों से कहा है कि वे किसी का भी समर्थन करें, लेकिन ऋषि सुनक का नहीं। शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। द टाइम्स की खबर के मुताबिक उन्होंने पार्टी नेतृत्व हासिल करने की रेस में पिछड़ गए नेताओं से ऋषि सुनक का समर्थन न करने का अनुरोध किया है। ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद से ही बोरिस जॉनसन ने अपनी ही पार्टी के नेताओं का विश्वास खो दिया और दबाव बढ़ने पर उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। सूत्रों के हवाले से खबरों में कहा जा रहा है कि जॉनसन विदेश मंत्री लिज ट्रॉस को पीएम पद में देखना चाहते हैं। उनके कैबिनेट के सहयोगियों जैकब रीस-मोग और नेडिन डोरिस ने ट्रस को समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि जॉनसन की उत्तराधिकारी के रूप में कैबिनेट मंत्री पेनी मॉर्डन के लिए भी विकल्प खुला है। ऋषि सुनक ने को लेकर उनका विरोध इतना ज्यादा है कि वे इस समय जूनियर ट्रेड मिनिस्टर पेनी मॉर्डन का समर्थन करने को भी तैयार है। इस बारे में जब जॉनसन के एक साथी से बात की गई तो उन्होंने ये बात को स्वीकार किया है कि केयरटेकर पीएम श्री ऋषि सुनक को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। वे मानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे ऋषि के अलावा किसी को भी पीएम पद पर बनते हुए देख सकते हैं। ऋषि सुनक की स्थिति काफी मजबूत। अभी के लिए ऋषि सुनक की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। लगातार 2 राउंड में उन्हें सर्वाधिक वोट मिले हैं। दूसरे राउंड की बात करें तो भारतीय मूल की सुएला ब्रेवमैन को टोरी पार्टी के नेतृत्व के इस रेस में सबसे कम वोट मिले और इसे इस दौर से बाहर हो गई। सबसे ज्यादा वोट ऋषि सुनक को मिले। सुनक को 101 वोट मिले और दूसरे स्थान पर रही पेनी मॉर्डन को 83 वोट मिले। लिज ट्रस को 64, कैमी बोटनोच को 49 वोट मिले और टॉम को 32 वोट मिले। लेकिन अभी ये रेस यहीं समाप्त नहीं हो जाती। वोटिंग का ये दौर ऐसे ही जारी रहने वाला है। अगले 5 दिन में 3 बार वोटिंग होगी। हर बार सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार बाहर होते चले जाएंगे। कहा जा रहा है कि 21 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। जब इस प्रक्रिया में सिर्फ 2 उम्मीदवार रह जाएंगे, जब पीएम बनने की रेस और ज्यादा दिलचस्प बन जाएगी। असल में इस समय ब्रिटेन में टोरी पार्टी की सरकार है। जब इस रेस में सिर्फ 2 उम्मीदवार रह जाएंगे, वे पूरे देश में जाकर कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों से वोट मांगेंगे। दोनों उम्मीदवार में से जो भी पार्टी का नेता बनेगा वही देश का पीएम होगा और बोरिस जॉनसन की जगह लेगा। क्या गुप्त अभियान चला रहे हैं जॉनसन? बोरिस जॉनसन पूर्व वित्त मंत्री के इस्तीफे को कथित तौर पर धोखे के रूप में देख रहे हैं, जो सुनक ने उन्हें दिया है। खबरों में कहा जा रहा है कि जॉनसन और उनके सहयोगी ऋषि सुनक के खिलाफ एक खुफिया अभियान चला रहे हैं, जिसमें वे लोगों से ऋषि सुनक को छोड़कर किसी का भी समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। पिछले दिनों सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद वे काफी दुखी थे। पूरी 10 डाउनिंग स्ट्रीट टीम करती है ऋषि से नफरत। सूत्र के हवाले से द टाइम्स ने कहा कि पूरी 10 डाउनिंग स्ट्रीट टीम ऋषि से नफरत करती है। वे जॉनसन को कुर्सी से हटाने के लिए साजिद जावेद को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, बल्कि वे इसके लिए ऋषि को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि वह महीनों से इसकी साजिश रच रहे थे। सुनक संसद ने टोरी सदस्यों की ओर से प्रथम 2 चरण के मतदान में विजेता रहे हैं। सहयोगी ने कहा विरोध नहीं, लेकिन नाराजगी है। दूसरी ओर जॉनसन के एक सहयोगी ने सुनक का विरोध करने के दावों को खारिज कर दिया।
हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि नवनिर्माण प्रधानमंत्री सुनक के विश्वासघात करने से नाराज हैं। वहीं सुनक के खेमे से इन सुझावों को तवज्जो नहीं देने की कोशिश की कि उनका मजबूत समर्थन टोरी सांसदों के अतिरिक्त नहीं है। सुनक का समर्थन कर रहे टोरी सांसद रिचर्ड होल्डन ने कहा कि उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे। 2 राउंड की वोटिंग में सुनक अजय। बता दें कि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव बोरिस जॉनसन के 7 जुलाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह नेता के चुनाव को लेकर प्रक्रिया चल रही है। अभी तक हुई 2 राउंड की वोटिंग में सुनक को बढ़त बनाई गई। गुरुवार को उन्होंने दूसरे राउंड की वोटिंग में सबसे अधिक 101 वोट हासिल की थी। उन्होंने 7-4 और उम्मीदवार पीएम पद की रेस में बचे हुए हैं। दूसरे राउंड की वोटिंग में भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल सुरला ब्रेवमैन को सबसे कम 27 वोट पाकर इस दौड़ से बाहर हो गई है। तो फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।